नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है। योगेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया है। जेपीएससी की परीक्षा के लिए कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2017 रखी गई है। 50 साल से ज्यादा उम्र की सभी महिलाओं को अब वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन और वृद्धा पेंशन योजना में संशोधन किया गया है। किसानों और महिला सहायता समूहों के लिए मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना की शुरुआत होगी। गर्भवती महिलाओं को मातृत्व किट देगी सरकार और 140 मध्य विद्यालय अब उत्क्रमित होंगे। और सीआईडी के मामले के निपटारे के लिए 3 कोर्ट को मंजूरी दी गई है। राजस्व कर्मियों के गृह निर्माण के लिए ऋण लेने के प्रावधान में भी संशोधन किया गया है। वर्ष की जो भी हमारी बहन है, जो भी झारखंड की बेटी है, बहन है, माँ है, सब लोगों को सर्वजन पेंशन स्कीम से जोड़ दिया गया है। अब 50 साल की कोई भी हमारी बहन किसी जात धर्म की होगी, वो उसकी। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ राजश्री से संवाददाता विपिन उपाध्याय जुड़ चुके हैं। विपिन, देखिए कैबिनेट की आज ये बैठक आहूत की गई। 25 प्रमुख प्रस्तावों पर जो है वो मुहर लगी है। उनमें पिछड़ा आयोग का गठन भी किया गया है। और क्या कुछ प्रमुख बातें रही हैं विपिन? देखिए, हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक जो आज झारखंड मंत्रालय में हुई थी, उसमें कुल 25 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। जो सबसे बड़ी बात आज कैबिनेट की बैठक के बाद छनकर सामने आई है कि जो वृद्धा पेंशन को लेकर जो एज क्राइटेरिया था, जो पूर्व में कि 60 वर्ष या उससे ऊपर उम्र के जो वृद्ध होते थे उनको सरकार वृद्धा पेंशन देती थी, लेकिन इसमें सरकार ने संशोधन किया है। खास करके महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा राज्य की सरकार ने दिया कि 50 साल या 50 साल से ऊपर की जो भी महिलाएं हैं उन्हें अब वृद्धा पेंशन का लाभ राज्य की सरकार देगी। एसटी के वर्ग को भी जो 50 वर्ष की आयु है उससे वृद्धा पेंशन का लाभ मिलेगा। और महिलाएं, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो या सामान्य क्षेत्र की हो, उन्हें उनकी आयु अगर 50 साल हो गई है तो सरकार उन्हें वृद्धा पेंशन देंगे। तो ये बड़ा निर्णय राज्य सरकार का है। और सबसे बड़ी बात की जो झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। गोमिया के पूर्व विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता योगेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया है। यानी कि जो ट्रिपल टेस्ट जिसके वजह से झारखंड में नगर निकाय के चुनाव नहीं हो पा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन था जिस पर कि इससे पहले कैबिनेट में सरकार ने यह निर्णय लिया था कि पिछड़ा वर्ग आयोग ट्रिपल टेस्ट कराएगी, तो इसको लेकर भी अब पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। यानी कि नगर निकाय के चुनाव को कराने के लिए ट्रिपल टेस्ट की जो बाध्यता है उसको पूरा करने के लिए भी सरकार ने कदम बढ़ा ली है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने भी कहा कि यह बड़ा निर्णय है कि 50 साल से ऊपर की महिलाओं को अब राज्य की सरकार वृद्धा पेंशन देने जा रही है। बिल्कुल विपिन, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो ये अहम 25 प्रस्तावों पर जो है वो मुहर लगी है। इनमें से सबसे प्रमुख रहा 50 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को अब वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। देखिए, इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा है कि 50 साल से ऊपर की महिलाओं को वृद्धा पेंशन मिलना एक बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ देखिए पिछड़ा आयोग का गठन भी कर दिया गया है। योगेंद्र प्रसाद को इनके अध्यक्ष बनाया गया। जेपीएससी की परीक्षा के लिए कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2017 रखी गई है। साथ ही साथ अब ये बड़ी घोषणा जहां पर 50 साल से ज्यादा उम्र की सभी महिलाओं को वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। आदिवासी महिला को जज के रूप में शामिल करने का जो प्रस्ताव था उसको भी न्यायालय को भेजा है। और मैं आशा करता हूं कि ये अब दिया जो वर्षों से बुझा हुआ है अब ये जलने को तैयार है। विपक्ष के साथियों ने भी इस वक्त तक में करा किया है। आज यही वजह है कि आज कई सारे निर्णय राज्य सरकार को लेते हुए आप देख रहे हैं। सर एक सवाल है, भारत रत्न मिला है बिहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।